हेलो गाइस, तो वेलकम टू स्टडी नॉलेज चैनल। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 मीन्स पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी नॉलेज चैनल को। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, क्यूबॉइड का बेसिक। क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं एंड क्यूब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका हिंदी होता है घनाभ और इसका हिंदी होता है क्या, घन। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना वेस्ट के टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के यहाँ पे सारे फॉर्मूला के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्यूबॉइड। सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्यूबॉइड जो होता है और क्यूब जो होता है वो 3D पिक्चर होता है, ठीक है। ये कौन सा पिक्चर है, ये 3D पिक्चर है, 2D पिक्चर नहीं है, ठीक है। ये 3D पिक्चर। 3D किसको बोलते हैं, 3D और 2D में पहले डिफरेंस बताते हैं। 2D और 3D में डिफरेंस देख लीजिए। 2D किसको बोलते हैं, 2D इसको बोलते हैं जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है, और हाइट जो होता है ना के बराबर होता है। और 3D उसको बोलते हैं जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है, और इसमें हाइट नहीं होता है। मीन्स 3D इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों होता है और इसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है, इसलिए इसको 2D बोला जाता है, इसको 3D बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पिक्चर से भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया 2D, ठीक है। इसको 2D बोलेंगे कैसे, देखिए आप यहाँ पे आपको लेंथ दिख रहा है ना, और ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, मीन्स B है, ये L है और ये B है, ठीक है। बट आपको एक और दिखा दें तो आपको ये भी दिख रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें L भी है, ठीक है, B है और यहाँ पे H भी है। इसको बोलते हैं 3D पिक्चर एंड इसको बोलते हैं 2D पिक्चर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2D किसको बोलते हैं और 3D किसको बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। सबसे पहले क्यूबॉइड का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्यूबॉइड के सारी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझा चुके हैं कि इसमें L होता है, B होता है और H होता है। L यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा दें, ये हो गया मेरा क्यूबॉइड, ठीक है ना। अब क्यूबॉइड में ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है इसको बोलते हैं L, ठीक है। ये वाला भी आपको लेंथ दिख रहा है ना, इसको भी बोलेंगे L। ये वाला भी लेंथ दिख रहा होगा, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलने वाले हैं L। और ये वाला जो आपको लेंथ दिख रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग बोलेंगे L। मीन्स ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये वाला भी लेंथ और ये वाला भी लेंथ, ठीक है ना। जैसे कि आपको हम एक पिक्चर में भी दिखाते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला भी लेंथ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी लेंथ है और ये ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, ये भी लेंथ हो जाएगा और ये नीचे वाला यहाँ पे ये भी लेंथ हो जाएगा, बिल्कुल इसी के जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बनाते हैं B। ये वाला क्या हो जाएगा, B, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, B। ये वाला भी क्या हो जाएगा, B और ये वाला भी क्या हो जाएगा, B। मीन्स ब्रेथ, ठीक है। जैसे कि ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला दिख रहा होगा, ये नीचे वाला B, फिर यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला हो जाएगा B और ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको भी बोलते हैं ब्रेथ, मीन्स B, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ओके, आपको बिल्कुल समझना है पहले फिगर से, L किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं, ठीक है। देन आप फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे। तो L और B हो चुका है। अब यहाँ पे H जो होगा वो हो जाएगा ये वाला, फिर हो जाएगा ये वाला, फिर ये, और यहाँ भी हाइट हो जाएगा H, ये, ठीक है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा H, ये वाला H, फिर ये वाला H और ये वाला H, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि ये L होता है, ये भी L होता है, ठीक है, ये B, ये L है, ये भी L है, ठीक है। ये वाला B है, ये वाला भी B है, ये B और ये भी B, मीन्स ब्रेक। और H ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो मेरा हो गया L B H, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये सामने वाला जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको नाम देते हैं A B, ये वाला हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, ये E, ये F, ये G और ये H। आपको यहाँ पे समझना, अदरवाइज आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले G E F H, ये दिख रहा है आपको सामने के लिए। तो इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो हम लोग को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे G H F E, ठीक है। इसका अगर हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया को फाइंड करना है, तो हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B। तो अगर इसका हम एरिया अगर निकालें,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा H इंटू एल हो जाएगा ना, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये आगे वाला। तो इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है L इंटू बी होता है, ठीक है, ये वाला L होता है और ये B होता है, मीन्स इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह का रेक्टेंगल है और इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो ये वाला नीचे वाला L और इसका ये हाइट हो जाएगा, मीन्स L इंटू एच। तो इसका क्या आ जाएगा एरिया, L इंटू एच। उसी तरह ये हो गया ना। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्या, ADCB मीन्स पीछे वाला, ये तो फ्रंट वाला हो गया ना। अब इसके पीछे वाला जो है ABCD, तो उसका भी एरिया लिखेंगे ए। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD, तो ABCD भी क्या एक तरह का रेक्टेंगल है, ये बिहाइंड द सीन है, ठीक है, मीन्स इस रेक्टेंगल के बिहाइंड यानी पीछे वाला है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे L यहाँ भी है और यहाँ भी H है, मीन्स L इंटू एच, क्योंकि हमको पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी ना। हाँ, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन तो इसलिए ये A और ये H, तो L इंटू एच। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, L इंटू एच। ये हो गया एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अब आपको लेना है क्या, ऊपर वाला AGHB मीन्स ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ AGHB। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो हमको पता है रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल के जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो L इंटू बी यानी L यहाँ पे है और B यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगल ये वाला ना, तो L ये और B है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला भी लेंगे DEFC, एरिया ऑफ DEFC। तो अगर इसको लेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला अगर देखेंगे, ये वाला पार्ट जैसे कि अभी लिखें DEFC, तो हम ये वाला लिए, ठीक है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा होगा, DEFC, ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपको रेक्टेंगल दिख रहा हो, तो इसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ये L हो गया और इधर वाला B हो गया, तो L इंटू बी हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे ADEG, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ AGED इक्वल टू देने वाले हैं। अब इसमें भी ये भी तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, तो ये भी रेक्टेंगल एक दिख रहा होगा। तो अगर यह रेक्टेंगल है तो हमको पता है L इंटू बी होता है। तो इसका L क्या है, इसका L B है ना, और इसका B क्या है, H है, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L ये और B ये, तो यहाँ पे B इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे B इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, B इंटू एच, तो इसको लिखेंगे B इंटू एच। उसी तरह ये वाला भी लेंगे BCFH। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये वाला BC, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये वाला BCFH और ये वाला B, तो ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है ना। तो BCFH, तो ये भी लिखेंगे एरिया ऑफ BCHF। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी होता है ना, L कितना दिया B और B कितना है H, यानी B इंटू एच। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, B इंटू एच। अभी हम लोग सबका एरिया फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना, सबका एरिया फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें वैसे तो आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी बताते हैं, इसमें फेस कितना होता है, फेस आपको दिख रहा होगा ना, फेस कितने होते हैं, एक इधर से, एक पीछे से, दो, एक ऊपर से, एक नीचे से, 4 हो गया, 2 और 2 4, एक इधर राइट से, ठीक है, एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो कितना हो गया 6। तो फेसेस कितने हो जाएंगे इसमें 6। वर्टेक्स का देखेंगे तो वर्टेक्स इसमें कितने हैं, तो वर्टेक्स आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7 8, तो वर्टेक्स इसमें कितने हैं, वर्टेक्स है इसमें 8। आपको ये भी नोट करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें एज का, तो ये भी कितने हैं, ये भी देख सकते हैं आप, ये वाला 1 2
मीन्स लाइन आपको काउंट करना है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइन आपको दिख रहा होगा। और अगर ऐसे करके देखेंगे तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला 8, ठीक है। और ये इस तरह देखेंगे तो ये 9, ये 10, 11 और ये 12, तो इसमें एज कितने हो जाएंगे 12। ये तो आपको काउंट करने आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ये सीखना पड़ेगा पहले कि एज किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, फेस किसको बोलते हैं, ठीक है। जो कि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। फेस बोलते हैं किसको, फलक, मीन्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सामने जो दिख रहा है फेस बोलते हैं फलक, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें कितने फेस है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा फेस कितने हैं 1, फिर इधर से 2, फिर ऊपर से 3, नीचे से 4, इधर से 5 और इधर से 6, तो ये हो गया फेस, ठीक है। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं ये कॉर्नर पॉइंट को, ठीक है, ये वाला। इसमें वर्टेक्स अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और नीचे में 5 6 7 8, ठीक है। और अगर एज देखेंगे तो एज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एज कितना है 12 है, ठीक है ना, 12। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये बता दें आपको कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि सब एक रेक्टेंगल है। अगर इसको हम खोलेंगे तो आपको दिख रहा होगा, अगर इसको हम खोलेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल, इसके बिहाइंड ये वाला भी एक रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल, ऊपर भी रेक्टेंगल, राइट ना। तो उसी तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला भी रेक्टेंगल है, नीचे वाला भी, इस साइड वाला भी, उस साइड वाला भी, ठीक है, ये इधर और इसके पीछे उस साइड वाला भी, ये सारे रेक्टेंगल है। तो ये सारे रेक्टेंगल का एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पहले पॉज करके, ठीक है, इसको फिर से पीछे जाइए और दोबारा अगेन इसको आप देख सकते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ का इसका पूरा एरिया निकालना है तो सारे को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHFE, तो GHFE कहाँ पे था, GHFE मीन्स फ्रंट वाला, तो आया था LH, तो इसको लिख देते हैं LH, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा H। उसी तरह फिर प्लस करेंगे, फिर इसके उधर इसके पीछे उस साइड ABCD का एरिया कितना आया था LH, तो इसको भी लिख देंगे LH, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये हो गया। अब AGHB, ये हो गया इधर वाला, इसके पीछे उस साइड वाला हो गया। अब हम लेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, तो AGHB, तो आपको दिख रहा है AGHB LB आया था, लिखेंगे LB, ठीक है, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। उसके बाद फिर आपको ऊपर वाला हो गया ना, अब नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला कौन आ रहा है DCFE मीन्स ये वाला DEFC, ठीक है, DEFC जो कि नीचे है, तो वो कितना आ रहा है LB, तो यहाँ पे लिखेंगे LB, ठीक है। उसके बाद AGED, सबसे पहले हम लोग कौन सा लिए थे, इस साइड वाला लिए थे ना, फ्रंट वाला, उसके बाद फिर बिहाइंड वाला लिए, फिर अप ऊपर वाला, फिर डाउन वाला लिए, उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट वाला लेने वाले, ठीक है, देन हम लोग लेंगे राइट वाला। तो लेफ्ट वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BH, वैसे हम यहाँ पे निकाल चुके हैं AGED मीन्स B इंटू H, इधर वाला हो गया फ्रंट लेफ्ट वाला। अब लेंगे राइट वाला, ठीक है, तो राइट वाला अगर देखेंगे BHFC, ठीक है, उसका भी एरिया यहाँ पे फाइंड कर चुके, BCHF BH दिया हुआ है, ठीक है, उस साइड का, तो ये भी हो गया BH। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो LH कितना है 2, LB कितना है 2, BH कितना है 2, तो सबको प्लस कर लेंगे, जैसे LH कितना हो जाएगा 2LH, उसी तरह LB प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2LB, उसी तरह BH अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2BH, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेने वाले हैं हम, तो इसमें अगर हम कॉमन लेंगे 2 को तो अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा LH, यहाँ पे बचेगा LB और यहाँ पे बचेगा BH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले सबसे अच्छा पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपका ये वाला हो गया फेस वर्टेक्स एज, इसको आप किसी भी साइड में नोट बनाकर या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं अंडरलाइन करके इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, ये आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें ये बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए आप इसको पहले साइड में लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद ये जो मैं लिख चुका हूँ इसको अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सजा देंगे। कैसे सजाएंगे, 2 हो गया, हम लोग जानते हैं 3D में कौन होता है, L होता है,
बी होता है और एच होता है ना। तो यहाँ पे एल बी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एल बी को हम पहले फर्स्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बी प्लस, फिर उसके बाद होता है बी एच, बी एच तो उसका लिखेंगे बी एच, और उसके बाद लिखेंगे क्या, उसके बाद क्या होता है एच के बाद फिर एल होता है ना, तो एल एच यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एल एच। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्यूबॉइड का एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मीन्स टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपको पता है ना कि हम यहाँ पे टोटल एरिया निकालें, तो टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 2 इंटू एल, यहाँ पे लिखते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एच। ठीक है, आप लोग पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देन हम लोग करने वाले हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, मीन्स इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ओके। तो ये वाला आपका हो गया होगा, ठीक है ना, कि टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी घर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हाउस है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया में ये होता है कि ये रूफ हो गया, मीन्स छत हो गया, ये ज़मीन हो गया, ठीक है ना, मीन्स लैंड, ये दीवार हो गया, वॉल हो गया, ठीक है, 4 साइड का, ठीक है ना। तो ये टोटल अगर निकालेंगे ऊपर नीचे सबका मीन्स, तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। बट अगर हमको निकालना हो सिर्फ वॉल का, मीन्स ये वाला, ठीक है, इसके बिहाइंड ये वाला और ये वाला, अगर सिर्फ ये निकालना हो तो इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। मीन्स ना तो ऊपर वाला लेना है और ना तो हमको नीचे वाला से लेना है, क्योंकि आपको पता है जब भी दीवार में पेंट कराना होता है तो ऊपर नहीं और ना नीचे, सिर्फ हमको वॉल में कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जब भी हमको बोला जाए लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 वॉल का एरिया निकाल देंगे, देन वही होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया लेटरल सरफेस एरिया में ना तो ऊपर से कोई मतलब है ना तो नीचे से कोई मतलब है, ठीक है, सिर्फ फ्रंट से, बिहाइंड से, लेफ्ट से और राइट से, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व्ड, एक मिनट इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और इसको या फिर बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं। और अगर इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोग इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल। तो ये निकालेंगे कैसे, तो आप लोग ये देख सकते हैं ये कैसे निकाला जाता है। तो अगर हमको सिर्फ 4 वॉल का अगर बात करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले फ्रंट वाला लेंगे। फ्रंट वाला एरिया क्या है, क्या है, GEFH मीन्स GHFE, यानी यही है ना, GHFE मीन्स यही फ्रंट वाला है। तो फ्रंट वाला आपको दिख रहा होगा L इंटू एच, सिर्फ फ्रंट वाला, तो ये हो गया L इंटू एच, ठीक है। फिर फ्रंट वाला हो गया, फ्रंट के फिर बिहाइंड अगर जाएंगे तो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें L है और यहाँ पे H है, तो L इंटू एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L इंटू एच, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रंट हो गया, बिहाइंड हो गया। अब लेंगे हम लोग क्या, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट जो होता है वो क्या है, B इंटू एच, और राइट क्या है, B इंटू एच, ठीक है। बस यहाँ पे लिख चुके हैं AGED का कहाँ पे AGED ना, तो AGED यहाँ पे दिख रहा है BH, तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा B इंटू एच, और यहाँ भी B इंटू एच, दोनों का BH है। तो इस साइड का क्या हो गया BH, और राइट का अगर बात करेंगे तो राइट का हो जाएगा B इंटू एच, ओके। अब यहाँ पे इसको देखिए LH कितना है, 2 है, और BH भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए कॉमन से क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा L, इससे H बचेगा ना, H भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम H भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे H हम उस साइड ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे हम इसको लिख सकते हैं
इक्वल टू 2HL प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया मीन्स अगर हम सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल, ठीक है ना, मीन्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो है एरिया ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का ये वाला हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको फिर ये प्रूफ करना है, ठीक है। और कॉपी के नीचे इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, किसी भी रेड पेन या फिर किसी से भी इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिख के। और तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यूबॉइड के बारे में, कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। और उसको यहाँ पे कैसे इमेजिन किया जाता है, तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्यूब पे मीन्स घन पे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्यूब के बारे में, जो कि स्क्वायर का क्या होता है, 3D पिक्चर होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्यूब के बारे में बात। तो आप चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को कल लगा सकता है। तो ये हो गया, क्यूब बन गया। अब ये भी आपको दिख रहा होगा ना, आप इमेजिन कर सकते हैं क्यूब को एक डाइस के जैसा आप मान सकते हैं, ठीक है। डाइस में भी देख सकते हैं ना कैसा होता है, फ्रंट होता है, बिहाइंड होता है, ठीक है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट से भी। तो आप इसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए साइड है। आपको पता है ना, स्क्वायर में अगर इस साइड ए है तो इधर भी ए, नीचे भी ए, और राइट साइड भी जो भुजा होगा या फिर जो क्या बोलते हैं हम लोग साइड होगा, वो भी क्या होगा, ए होगा। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइड मीन्स इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, भुजा, ठीक है, साइड। अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये भी क्या हो जाएगा, ए, ये भी ए, ये वाला भी ए, ये वाला भी ए, ये वाला भी ए, ये ए, ये भी ए, और ये भी ए, ठीक है। मीन्स सारा साइड क्या हो जाएगा, ए ए ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा साइड अगर ए आ गया तो इसको साइड बोलते हैं ना। अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले वर्टेक्स के बारे में। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं, तो वर्टेक्स उसको बोलते हैं ना जहाँ पे पॉइंट आके मिलता है, जैसे ये। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर में पॉइंट है ना, और नीचे में 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो फेस का, तो यहाँ पे फेस भी बात कर लेते हैं। तो फेस कितने हो जाएंगे, तो फेस भी आपको पता होगा, 1, उधर से 2, ऊपर से 3, 4 से 5, उधर से 6, तो फेस कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके, एज, तो एज में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एज सबसे पहले, ठीक है। एज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेंथ 4 है, ठीक है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4, ये हो गया लेंथ, ये हो गया बर्थ। यहाँ पे एक नहीं, ये नहीं, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। बर्थ भी इसमें कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे हाइट देखेंगे तो ये 1 ये 2 3 ये 4, तो ये 4 क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया, टोटल 4 4 4 मीन्स हो गया 12, ठीक है ना। तो एरिया प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको एरिया प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले फ्रंट वाला में जो एरिया आएगा वो कितना, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम देते हैं सबसे पहले ए बी सी डी ई, ये वाला हो जाएगा एफ, और ये वाला हो जाएगा जी, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा मेरा एच। चलिए इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी एच, ऊपर वाला ये वाला, फिर नीचे वाला, फिर ये, फिर वो वाला साइड, फ्रंट वाला और बिहाइंड वाला, ठीक है। चलिए सबका एरिया पहले फाइंड करते हैं। तो एरिया आप देख सकते हैं ए इंटू ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एरिया ऑफ क्यूब, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ये वाला मत लिखिए, ये वाला मत लिखिए, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं इसको, हट गया ये सारा। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ समझा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे अगर फ्रंट वाला बात करें तो यहाँ पे ए है और ये भी ए है,
तो इसका एरिया अगर फाइंड करेंगे तो हमको पता है L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का एरिया, होता है ना। तो A इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। कैसे, हमको पता है ना A इंटू ए, A इंटू ए, तो A इंटू ए करेंगे तो क्या होता है A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पीछे वाला भी अगर निकालेंगे, चूंकि सब साइड क्या है इक्वल है और इसमें फेस कितने होते हैं 6 होते हैं ना, तो जब फेस 6 होते हैं तो इसका एरिया भी ए स्क्वायर, इसके बिहाइंड में जो एरिया आएगा उसका भी स्क्वायर, कितना एरिया आएगा, उसका भी एरिया आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला का अगर एरिया निकालेंगे तो उसका भी एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर, नीचे वाला का निकालेंगे तो उसका एरिया भी आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट वाला इधर से निकालेंगे तो इसका एरिया भी कितना आएगा ए इंटू ए स्क्वायर, और बिहाइंड वाला मीन्स इधर राइट साइड वाला निकालेंगे तो इसका भी एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 है, तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा टोटल सरफेस, मीन्स इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया आ गया ये वाला। तो ये क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल एरिया ऑफ क्यूब, ओके। अब हम लोग निकालेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा। लेटरल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जो कि सिर्फ वॉल को, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, मीन्स छत वाला और ज़मीन वाला, वो बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका वो भी एरिया निकाल लेते हैं, मीन्स कर्व सरफेस एरिया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया अगर निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको भी हिंदी में बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, क्यूब का। तो इसका अगर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, क्यूब का बात करें ना, तो अगर फ्रंट वाला ए स्क्वायर है तो इसके पीछे जो होगा उसका भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर होगा ना, फ्रंट वाला बिहाइंड वाला, इसका ए स्क्वायर, तो इसका भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये दीवार हो गया, फिर दीवार तो चारों साइड होता है, एक ये साइड, तो उस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा ना, तो इस साइड जो होगा वो ए स्क्वायर, उस साइड जो होगा वो भी ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 4 यानी 4a स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर, ये भी प्रूव्ड हो गया। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6a स्क्वायर, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो चुका है। तो ये क्यूब हो चुका है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी और बचा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मतलब वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इसको कम से कम 100 व्यू तो पुराइए, ठीक है ना। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम इसको 100 व्यू तो पुराइए, ओके। तो देखते रहिए, ओके, थैंक यू।